बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ई-12 के मुतालिक बात करेंगे कि ई-12 में जहाँ जहाँ जितनी ज़मीन खाली है और जहाँ जहाँ जितने घर है उसके मुतालिक आज बात करेंगे। ये ई-12 का मैप है, इसके सामने आप देख सकते हैं ये डी-12 है। डी-12 ये सारा आबाद है। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं ये ई-11 है और इसके फिर दूसरे साइट पे F11 है। तो ये इसके बारे में आज बात करेंगे कि कहाँ क्या हालात चल रहे हैं आजकल। ये ई-12 टू के ऊपर पहले बात करेंगे। ई-12 टू में सबसे ज़्यादा खाली ज़मीन है। ई-12 टू ऐसे शुरू हो जाता है और यहाँ तक ये ऐसे ई-12 टू है। ई-12 टू में मतलब अगर आप देखें तो बस कुछ ही घर होंगे, 3 4 5 घर होंगे। ज़्यादातर ज़मीन इसमें खाली पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ ये है कि यहाँ से जो डबल रोड निकलेगा डी-12 से, तो यहाँ पर कुछ कब्रें हैं जो 40 80 के प्लाट उसमें कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि कब्रों के ऊपर सीढ़ी कभी भी प्लाट नहीं बना सकता। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ई-12 टू में, ये आप देख सकते हैं। ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर 1300 की नंबरों के प्लाट है जो कि कैंसल हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 8 10 कनाल में है ये कब्रिस्तान। तो ये रहा ई-12 टू। इसमें सिर्फ यहाँ पर ये घर है और यहाँ पर यही घर है, बस बकाया सारी ज़मीन खाली है। इसके बाद जब दूसरे नंबर पर ज़्यादा खाली ज़मीन आता है तो वो आता है ई-12 वन का। ई-12 वन में ये देखो, ये ज़्यादातर ये ज़मीन दूर दूर तक खाली है, ये आप देख सकते हैं। ये दूर दूर तक ई-12 वन में ये ज़मीन खाली है। कुछ अगर आबादी है तो वो यहाँ नीचे वाले इस साइड पे ये आबादी है, ये आबादी है सिर्फ। बाद में इसके ई-12 पोर शुरू हो जाता है ई-12 वन के। अच्छा, इसमें कुछ ज़रूरी बात आपको करनी है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा इमाम बारगाह है और एक मस्जिद है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से प्लाट कैंसलेशन होगी, ये नक्शे में अब नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक कब्रिस्तान है जो मौजूदा वक़्त पर नक्शे में नहीं है ये कब्रिस्तान, लेकिन वक़्त के बाद ये है कि 40 80 के बड़े प्लाट है, ये कैंसल हो जाएंगे। ये कब्रिस्तान है। इसके दूसरी साइड पे भी ये एक कब्रिस्तान है जिसकी वजह से प्लाट्स के कैंसलेशन होगी। 60 बाई 90 के प्लाट है कुछ। ये ई-12 वन में सिर्फ ये 40 80 के प्लाट जगह जगह ख़तरनाक है, जहाँ पर ये कैंसलेशन होगी। बकाया ज़मीन वहाँ पर दूर दूर तक खाली है। इसके अलावा ई-12 वन में यहाँ पर ये एक कब्रिस्तान है, लेकिन ये नक्शे में है। इसके अलावा कुछ और कब्रें हैं जो नक्शे में नहीं है, वो रो है यही। यहाँ पर भी 40 80 के प्लाट है और यहाँ भी कुछ कब्रें हैं। इसके अलावा ये छोटा सा बाज़ार है, इसके साथ एक छोटा मस्जिद है, इसके साथ भी कुछ कब्रें हैं। ये जगह जगह ये कब्रें हैं। बकाया ई-12 वन की ज़मीन दूर दूर तक खाली है। अब मैं बात करता हूँ ई-12 3 का।
जो तीसरे नंबर पर आता है खाली ज़मीन के सिलसिले में। खाली ज़मीन के सिलसिले में E12 जो है वो 3 से अच्छा है। 3 में ये आप देख सकते हैं, ये 3 में ये घर है, आबादी बहुत है ये यहाँ पर, ये 3 का एरिया आ जाता है। ये 3 बकाया 3 में ये ज़मीन खाली पड़ी है। 3 में ये है कि यहाँ पर कुछ छुपे हुए कब्रें भी है, जिसकी वजह से 3 में भी प्लाट कैंसलेशन होगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक कब्रिस्तान है। ये यहाँ पर ये 35-70 के प्लाट के साइज़ है, कुछ 30-60 के हैं। इसके बाद हम बात करेंगे E12 पोर, जो सबसे गुंजान सेक्टर माना जाता है। E12 पोर, वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी बैठी हुई है और वहाँ पर ज़मीन बहुत कम खाली है। वो E12 पोर यहाँ से शुरू हो जाता है। ये है E12 पोर। इसका ऊपर का हिस्सा, सड़क के ऊपर देखोगे तो ये ज़मीन खाली है, लेकिन सड़क के नीचे जू ही आओगे तो यहाँ पर ये आबादी शुरू हो जाती है। ये इतना बड़ा गांव E12 पोर में बैठा हुआ है। डीलर हजरात को तो पता ही नहीं होता कि E12 पोर है ही कहाँ। ज़्यादातर डीलरों को पता ही नहीं, वो समझते हैं कि E12 वो सड़क के दूसरी साइड पे है। लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आबादी है। तो हमारे अंदाजे के मुताबिक सबसे पहले E12 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा और फिर 3 बनेगा। 4 बनेगा, लेकिन ये है कि आबादी है इसमें। ये आप देख सकते हैं जगह जगह पर, ये भी 4 का एरिया है। ये यहाँ तक ये 4 का एरिया है। बाद में ये 1 शुरू हो जाता है। 1 में ये है कि ज़मीन ये देखो खाली, बहुत ज़मीन 1 में ये खाली है। 1 में बहुत ज़मीन खाली। ये फिर 2 शुरू हो जाता है। ये 2 को अब देखें, पहले ये डीलर बोलते थे कि शाह आदिता रोड के दूसरी साइड पे कोई प्लाट्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर भी काम शुरू हो गया। डीलरों को इतना पता नहीं होता कि हालात किस तरह है। ये आप देख सकते हैं, ये गलियाँ पिछले साल की बनी हुई है। अभी तो नया गूगल लेटेस्ट मैप नहीं आया। और ये 3 में जो पिछले साल ये गलियाँ बनी हुई थी, में ये 5 मरले के प्लाटों में भी एक 4-5 कब्रें हैं यहाँ पर। तो इसका मैं एक ड्रा बनाता हूँ, ये कुछ इस तरह ही बनेगा ये सेक्टर। ये रहा, ये E12 सेक्टर इस तरह ही बनेगा। यहाँ तक ये आप देख सकते हैं।